हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ और बहुत इम्पैक्ट रहेगा इसका। जैसे आपको पता है, मैं आंसर शीट्स देख रहा हूँ CAFM की या अदर सब्जेक्ट्स की भी। तो काफ़ी मैंने एक ऑब्जर्व किया है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स, यूनिक मिस्टेक्स, ठीक है। बहुत मिस्टेक्स अलग अलग टाइप की मैंने देखी हैं। वो मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज मैं हर बच्चे तक पहुंचाऊं जो CAFM का पेपर देने वाला है December 25 के लिए। और इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। इम्पैक्ट क्या रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्योंकि अकाउंट्स है, आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर्स निकलते हैं, एक एक नंबर ऊपर के कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होता है और फाइनल आंसर मल्टीपल स्टेप्स पे डिपेंडेंट होता है। और अगर आपने स्टार्टिंग में एक भी गलती कर दी, सारे नंबर्स उसके बाद के गलत ही आते हैं। जैसे अंडर राइटिंग और बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा, स्टार्टिंग में बस एक माइनस कहीं कुछ गलत कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट या कोई भी एक एलिमेंट आपने गलत ले लिया, नीचे के सारे नंबर्स गलत होंगे और न के बराबर स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो अगर आपने ये बारीकियों पे ध्यान दिया, अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ यार, ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ये कैलकुलेशन में ये यहाँ गलती हो सकती है, तो तब आप अलर्ट हो जाते हो और उसको सही ढंग से परफेक्टली सॉल्व करते हो। तो सीधे जो मार्किंग अब काफ़ी बच्चों की 1 मार्क मिला है, लोगों को आधा मार्क मिला है, 1 मार्क, 1.5 मार्क, 2 मार्क, वो सीधे 4 से लेके 5 मार्क हो जाएगी। इतना इम्पैक्ट होगा इन चीज़ों का। तो जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं एक एक करके वीडियो में बताऊंगा और प्योरली मिस्टेक्स पे ही मेरा फोकस रहेगा कि ये मिस्टेक है, ऐसा ऐसा बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, क्या उसका जो बैकग्राउंड है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है या कोई चीज़ क्यों करते हैं, वो सब मैं आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा। मैंने देखा ये काफ़ी बच्चों ने जो मिस्टेक्स की हैं, काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड थी या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हुई हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा नहीं सकता, वो तो आपको खुद ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही बैठ के करना होगा। मैं आपको आपको कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ ध्यान नहीं रहता बच्चों का, कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं फोकस्ड बिल्कुल एक एक चीज़ पे, एक एक गलती जो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप कर सकते हो, वो मैं एक एक वीडियो, जैसे जैसे मैं मुझे नॉलेज आ रहा है, जो जो चीज़ों का नॉलेज आ रहा है, वो मैं एक एक वीडियो में एक एक टाइप के क्वेश्चन का बताते जाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब एक अलग से रजिस्टर बनेगा इसके लिए। सिर्फ आप वीडियो देखोगे, हाँ सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, हाँ हाँ, फिर वो एग्जाम के पहले रिवाइज ही नहीं किया, तो गई भैंस पानी में। आपको एग्जाम के पहले भी ये अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो आपको एक रजिस्टर बनाना चाहिए, अलग से सारी जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो सब अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाना है मेरे हर वीडियो के बाद, और फिर उसको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना है, तो ही इसका कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे मेरा टाइम मुझे मिलेगा, एक एक गलतियां मैं आपको बताऊंगा, एक एक टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन कोशिश ये करूंगा कि मैं क्वेश्चंस पास्ट पेपर के ही लूं, ठीक है। पास्ट पेपर का मुझे रेफरेंस देने में आसानी रहेगी, पास्ट पेपर्स आपके पास भी होंगे ही, तो ये पेपर का ये क्वेश्चन नंबर और ये, फिर ऐसा मैं रेफरेंस दे के भी बता सकता हूं या स्क्रीन पे तो पूरा दिखा के मैं बता ही सकता हूं, वो भी करूंगा ही। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मैं ओरली भी बता सकता हूं, ठीक है। और बहुत इन डेप्थ वाली है तो वो तो मैं प्रॉपर, ठीक है, लिख के करके एडजस्टमेंट पूरा रीड करके पूरा पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपका सहयोग चाहिए, अच्छे से वीडियो सारी आपको देखनी है और वीडियोस शेयर करनी है, ठीक है। और बस अच्छे से अगर आप करोगे ना, छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं बता रहा हूँ 10 का सीधे 50 भी हो सकता है, सिंगल डिजिट से सीधे 40 क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको माइनर माइनर ही करेक्शंस करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ब्लंडर कर दिया है, हर चीज़ पूरी गलत निकाली है। काफ़ी बच्चों ने डिसेंट सॉल्व किया है, बस जो बारीकियां थी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके वजह से सीधे उनकी मार्किंग 0 हो गई है या एक आध मार्क ही मिला है।
छोटे छोटे अगर वो करेक्शंस कर लेना, उनके मार्क्स 40 प्लस जाने ही हैं। तो बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको एक एक करके इस वीडियो में, और मैंने पास्ट में भी काफ़ी सारी ऑलरेडी बताई हुई चीज़ें, इवन मेरे लेक्चर बायर्स ने भी काफ़ी मिस्टेक्स की हैं। तो मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ कि यार हर चीज़ मैंने वीडियो में पढ़ाई हुई है, मेरे बुक के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए हैं, फिर भी लोगों ने गलत किया है। इसका मतलब आप समझो कि सिर्फ टीचर्स के ऊपर काम नहीं होता है, सामने वाला कैसे उसको पढ़ रहा है, कितना अलर्ट वे में पढ़ रहा है, कितनी वो प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी वो रिवीजन कर रहा है, कितना उसको दिमाग में एक्चुअली घुस रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। टीचर सिर्फ एक वन साइड ऑफ द कॉइन है, अदर साइड ऑफ द कॉइन भी इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला जो देख रहा है उसकी ग्रास्पिंग कितनी है, उसका बेस कैसा है। आए ख्याल में? तो सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होता, आपको खुद भी इसमें पूरा एफर्ट लेना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के मार्किंग मिलना मुश्किल है। देखो जिनको आता है ना उनको सब इजी लगेगा, जैसे मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे तो सब इजी लगेगा। लेकिन जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको जर्नल एंट्री बनाते तक नहीं आती है, उनके नज़रिए से आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान दो, कितने सारे एरियाज में ऐसी जगह हैं कि मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देना है। मतलब मुझे भी तरस आ जाता है बच्चों पे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं कि यार ये कैसे करेंगे, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन, इंटरेस्ट वगैरह आपको निकालना है, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान देना होता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। कुछ कुछ टाइप ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ ही जाता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको बहुत ध्यान देना है। काफ़ी बच्चे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस में अंतर नहीं समझ में आ रहे। सर प्रैक्टिस करेंगे, अरे गलत चीज़ को 100 बार प्रैक्टिस करोगे और तुम्हारा कंसेप्ट भी गलत होते जाएगा। पहले क्या सही है उसकी अंडरस्टैंडिंग लाना ज़रूरी है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता और आप बस प्रैक्टिस करते जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो कंसेप्ट भी क्लियर करना है, ये भी एक्सेप्ट करना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट्स को सही इफेक्ट नहीं दे पा रहे हो, अगर आप जर्नल एंट्री सही नहीं बना पा रहे हो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, इसमें प्रैक्टिस का क्या लेना देना है। मुझे वही समझ में नहीं है, काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने प्रैक्टिस नहीं की थी पर हमको आता सब है। ये क्या बात है? आता सब है तो फिर इतनी इजी इजी जर्नल एंट्री क्यों खराब की है, क्यों गलत की है? जिस लेवल की आपकी गलतियां हैं, ठीक है, मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है 12 साल का, कंसेप्ट क्लियर नहीं है काफ़ी बच्चों के, बस वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो पहले एक्सेप्ट करो, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट्स नहीं आती, जर्नल एंट्री नहीं आती, लेजर बनाते नहीं आते, क्लोजिंग बैलेंस निकालते नहीं आता। तो ये सब पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। आए ख्याल में? कोई चीज़ क्यों करते हैं, एड बैक कर रहे हैं, क्यों करते हैं, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ही फिर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीज़ें सिंप्लीफाई होते जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव में मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं आपको पसंद तो नहीं आऊँगा। ठीक है, जो गलतियां बताते हैं वो अक्सर पसंद नहीं आते हैं, और इसीलिए मैं भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता हूँ, मन ही मन गालियाँ देते हैं वो लोग। बट जब वो सीएस बन जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। जितने लोगों ने भी परेशान किया है मुझे, या मैंने जिनको परेशान किया है, जब वो सीएस बनते हैं तो वो एक मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत अलग रहता है कि चलो ये बन गया या ये पास हो गया, अरे इसने 50 लाए हैं, तो वो एक अलग मज़ा होता है। काफ़ी बच्चों ऐसे बच्चे आए हैं साइंस बैकग्राउंड या बहुत जो जिनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा था इशू, उन्होंने 50 प्लस स्कोर किए, तो मुझे जेन्युइनली एज ए टीचर लगा कि यार चलो इसमें तो मेरा थोड़ा योगदान है। जिन्होंने कुछ मतलब पहले ही होशियार थे 60 ला लिए, उसमें मेरा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जो 10 से सीधे 60 जा रहे हैं, 10 से 50 जा रहे हैं, 10 से 40 क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है टीचर का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन होता है। डाउट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, रोज डाउट पूछ रहे हैं और मैं रोज़ उनको जवाब दे रहा हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा मेरा भी एफर्ट है इसमें। मैंने भी रोज़ इतने दिनों तक डाउट सॉल्व किए, इतने मैंने उनके डाउट्स क्लियर किए, उनको
हेल्प किया है, गाइड किया है, तो वहाँ मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ ये इनिशिएटिव इसी पे है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरी मेहनत बेकार हो जा रही। बच्चों को इतना कुछ आता है पर वो 10 मार्क भी नहीं ले पा रहे। तो बस वो जो एक गैप है, जो प्रॉब्लम है, उसको मैं इस सीरीज में फिक्स करूँगा। हर गलती जो मैं बताऊँगा 3-4 मार्क उसका वर्थ है, 3 से 4 मार्क उसका वर्थ है। बस आपको बारीकियाँ पकड़नी है, ठीक है, सीरियसली बारीकियाँ पकड़नी है, पूरा उसका बैकग्राउंड समझना है। और अगर वो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। बने रहें इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे सर उतना ही मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, मैच्योर बच्चे समझ जाएंगे कि जितना पार्टिसिपेशन होता है उतनी ही किक होती है या उतना ही एक्साइटमेंट होता है। ज़्यादा बच्चे आए देखेंगे करेंगे तो मेरा एक्साइटमेंट अच्छा रहेगा, मैं टाइम निकालूंगा। नहीं तो क्या है, ज़्यादा बच्चे देखते नहीं है, बस सब ये डाल दो वो डाल दो, देखता कोई नहीं, तो फिर टाइम वेस्ट करके भी फ़ायदा नहीं है। इतना टाइम भी इस उम्र में होता नहीं हमारे पास। तो जितना आप रिस्पॉन्स देंगे सर उतना ही नंबर ऑफ वीडियोज़ या उतना ही कंटेंट मैं डाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिनको भी कंटेंट चाहिए, जो कमेंट करते रहते हैं, ज़रा शेयर भी करो, अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, तो आपको शेयर करना ही आपकी ड्यूटी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं और एक एक गलती अच्छे से डांट फटकार लगा के मैं आपको बताऊंगा। एंड आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।